राहुल अरोड़ा साहब, आपसे सरप्राइज मानेगा इसे मार्केट और कैसे एडजस्ट करेगा इस मार्केट इस पॉलिसी से? एक तरफ से सरप्राइज है क्योंकि आई थिंक जो तेल के दाम बढ़े हैं कुछ दिन पहले, उसको चलते लग रहा था कि ये एक रेट हाइक ऑलमोस्ट पक्का है। लेकिन इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम जब पॉलिसी 6.5% थी तो इन्फ्लेशन 2% था। इस बार जब पॉलिसी 6.5% रेट पे है, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 6.4% पे है। तो समवेयर ही वाज, आई थिंक उन्होंने अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को वर्ड किया है कि वो रेट हाई का पाउडर ड्राई रख रहे हैं, दे हैव प्रिपेयर्ड द मार्केट कि अगर ये आ जाए तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मैं भगत जी से बहुत सहमत हूँ। एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है जो आरबीआई गवर्नर इम्प्लिसिटली हमें बता रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन नहीं होगा। आई थिंक टू मी दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट टेक अवे, क्योंकि अगर आप 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट राइटिंग ऑफ एनी स्लो डाउन और रिसेशन इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द रेट हाइक। सो आई थिंक वो एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है। एक डेंजरस अजम्पशन हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस एक थोड़े एक्सटेंडेड स्लो डाउन में चला जाता है तो ये 6.5% आपको काफी जल्दी नीचे रिवाइज करना होगा। हमारे खुद के ब्रोकरेज हाउस पे इस पॉलिसी से पहले हमारी इकोनॉमिस्ट का ग्रोथ रेट था 6% फॉर FY24 विद डाउनवर्ड बायस, और उनका तेल का अजम्पशन 80 प्लस ऑलरेडी है जो वो 5.2% इन्फ्लेशन में ले रहे हैं। तो अगर कुछ और कट्स आ गए और इन्फ्लेशन पे थोड़ा और नेगेटिव सरप्राइज मिला, देन इट्स एनीवन्स गेस। आई थिंक हमें बॉन्ड मार्केट पे थोड़ा ज्यादा नजर रखना चाहिए अगले 1-2 दिन में कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आई थिंक इक्विटी मार्केट विल फॉलो दैट, बट यस, प्लेजेंटली सरप्राइज, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गेट ओवरली कैरिड अवे, बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने बताया कि कहीं इम्प्लिसिटली वो रिसेशन को दे आर पासिंग थ्रू दैट, एंड आई थिंक दी प्रोजेक्शंस ऑन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आज की डेट में मुझे काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। जैसे बगा जी ने कहा और गवर्नर साहब ने भी, कि इफ यू एडजस्ट फॉर द एसडीएफ फैसिलिटी 290 बेसिस पॉइंट के हाइक हुए हैं, तो ही वांट्स इट टू फीड इनटू द सिस्टम। बट टू से दैट रेट हाइक्स आर डन, आई थिंक आज की डेट में थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। फाइनल वर्ड राहुल अरोड़ा जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि कंजम्पशन पर ही सर आपसे सवाल पूछना था कि आरबीआई चिंतित है कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो सकता है। हालांकि अब तक आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए, ऑटो सेल्स देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवर में रहे हैं। बट आगे क्या इसका डर है, इसलिए आरबीआई ने ये फ्रंट लोड करके इस बार रेट्स नहीं बढ़ाए हैं? वहां पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर वो आज हाइक करके एक थोड़ा डविश आउटलुक देते वो बेटर होता, एज अपोज टू पॉजिंग टुडे एंड गिविंग अ हॉकिश आउटलुक। आई थिंक दैट हैज कंफ्यूज द मार्केट। आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू द 10 ईयर मूवमेंट टुडे। आई थिंक अगले कुछ दिनों में ये थोड़ा इवॉल्व होगा। लेकिन जो आपने क्रेडिट ग्रोथ की बात की, अगर हम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखे चलें, और मैं अतुल जी और वृंदा जी और बगा जी से बहुत सहमत हूँ। अगर आप आरबीआई का टारगेट ले लें अभी, जो 6.5% और 5.5%, वो बेसिकली 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लेके चल रहे हैं। तो अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ उस पर 12-13% आ जाए, जो लास्ट ईयर का एवरेज 16-17% था, तो आप एनी वे 300-400 बेसिस पॉइंट की क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं। एंड दिस हैज अ डाउनसाइड रिस्क, क्योंकि अगर आपका जीडीपी ग्रोथ, जैसे अतुल जी भी कह रहे थे, अगर 5.5-6% आ गया, तो देन दिस हैज अ डाउनसाइड रिस्क टू इट। आई थिंक फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट ये आज डाइजेस्ट हो जाएगा जो गवर्नर साहब ने कहा है, बट आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। मार्केट एक तरह से टेंटर हुक्स पे रहेगा, और जैसे वृंदा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया था, और मैं एक्चुअली यूट्यूब पे अभी सुन भी रहा था उनको, ही इज एक्चुअली लेफ्ट द रोड ओपन फॉर अ मिड पॉलिसी हाइक। तो अगर समझो फॉर वट एवर रीजन क्रूड इंचेस अप टू 1995, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक विंडो ओपन रख लिया कि वो एक मिड पॉलिसी हाइक भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक द लास्ट वर्ड ऑफ इट हैज बीन सेंट। आज की पॉलिसी आई थिंक डाइजेस्ट हो जाएगी दीप, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक से वैसे भी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स चालू हो रहे हैं, और उसके बाद वाले हफ्ते में आई थिंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आई थिंक द मार्केट फोकस विल इमीडिएटली शिफ्ट टू अर्निंग्स, बट समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि शायद एक और रेट हाइक आ सकता है, और we'll have to basically see how banks respond to that in terms of lending and deposit rates, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखें, the biggest challenge in the system is deposit growth, and if you see the credit to deposit ratio of banks, that will tell you a story. तो अगर आपकी क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और आप डिपॉजिट चैलेंज के चक्कर में आपके डिपॉजिट रेट्स हाई रखते हैं, तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स राइट नाउ दीप, बट इन वन वर्ड, इफ आई वाज टू सम अप टुडेस पॉलिसी, आई वुड से कंफ्यूजिंग।